इस वक्त बेशुमार गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं। ये तमाम के तमाम गैर मुल्की किसी न किसी मजबूरी के तहत सऊदी अरब में काम करने पर मजबूर हैं। किसी की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, किसी की मजबूरी है कि उसकी बहनों की शादी हो जाए, कोई अपनी बहन भाइयों की खातिर परदेश में धक्के खाने पर मजबूर है। बेशुमार परदेसी कफीलों के हाथों तंग हैं। कभी वो परदेसी को तनख्वाह नहीं देते तो कभी अकामे रीन्यू नहीं करवाते, जिसकी वजह से गैर मुल्की लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कफील ने 1 साल से उसे तनख्वाह न दी। पाकिस्तान में उसके बीवी बच्चे आफाके करने पर मजबूर थे। एक बेटा इस कदर बीमार था कि उसके इलाज के लिए घर में पैसे भी ना थे, यहाँ तक कि उसका वो बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर उस पाकिस्तानी ने खाना काबा में जाकर ऐसी कौन सी बद्दुआ की जिसकी वजह से कफील का हंसता बसता घर उजड़ गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। पाकिस्तानी ने कफील को अपने आखिरी अल्फाज में क्या कहा, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। शाहद नदीम का ताल्लुक सवात से था। घर में गुर्बत इंतहा की थी, लिहाजा शाहद ने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। उसने सवात एजेंसी से वीजा लिया और ड्राइवर के वीजे पर सऊदी अरब पहुंच गया। जिस कंपनी में वो ड्राइवर के वीजे पर गया उसमें उसकी तनख्वाह 1200 रियाल थी। उसने 5 साल खामोशी के साथ लगाए, बहनों की शादी की, इसके बाद अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जब उसकी शादी हो गई। फिर उसके 3 बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। अब उसने कंपनी को तब्दील करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसी दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि फलां सऊदी को एक घरेलू ड्राइवर की जरूरत है, 3000 रियाल तनख्वाह है, इसके अलावा ओवर टाइम भी मिलेगा, लिहाजा तुम कंपनी से तनाज़ुल करवा लो। चनाची अब उसने तनाज़ुल करवाने का फैसला कर लिया। फिर वो वक्त भी आ गया जब शाहद नदीम उस सऊदी के पास 3000 रियाल के इवज काम करने लगा। कफील ने पहले महीने तनख्वाह टाइम पर अदा की, इसके बाद उसे वादा करने लगा अगले महीने तमाम तनख्वाह अदा कर दूंगा। इस तरह करते करते 1 साल गुजर गया मगर शाहद को 1 रियाल भी ना दिया। घर में बीवी के पास जो सेविंग थी वो भी खर्च हो गई। 1 साल कफील ने शाहद को इस कदर तंग किया, वो कभी कभी अकेला बैठकर रोने लगता। वो कफील को वास्ते देता कि मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मेरा छोटा बेटा बीमार है, खुदा के लिए हम पर रहम करो। तमाम बातों के बावजूद कफील को उन पर जरा भी तरस न आया। शायद कफील का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। उसे पता था कि अगर मैंने मकतबे अमल में जाकर कफील के खिलाफ केस किया तो उल्टा कफील मुझ पर नया केस बनाकर मुझे हमेशा के लिए अंदर करवा देगा। चनाचे उसने कुछ वक्त सब्र करने का फैसला किया। अगले हफ्ते उसे घर से कॉल आई। जब उसने कॉल रिसीव की तो उसकी बीवी रोते हुए कहने लगी, हमारा छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसे फौत हुए 1 घंटा गुजर चुका है। ये खबर उस पर पहाड़ बनकर टूटी। परदेश में सिवाय रोने के वो क्या कर सकता था। वो कफील को बिन बताए कमरे से निकला। रास्ते में उसने एहराम लिया। मस्जिद आयशा में जाकर उसने एहराम पहना, उम्रे की नीयत की और खाना काबा के सामने आ गया। वो कई घंटे खाना काबा के सामने बैठा रहा, कफील को बद्दुआएं देता रहा कि जिस तरह आज मेरा बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह करे तू भी अपने खानदान को तरसे। या अल्लाह, ये किस तरह के लोग हैं, इनके दिल में जरा भी तरस नहीं है। ये लोग दूसरों को इंसान नहीं समझते, इनकी नजर में हम कीड़े मकोड़े हैं। परदेश में रहकर भी मेरे बच्चों ने अफाके करने हैं तो मेरा परदेश में रहने का क्या फायदा। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू ताकतवर है, तू ही इन लोगों से हिसाब ले सकता है और तू ही बेहतर हिसाब लेने वाला है। या अल्लाह, मुझे तुझसे इंसाफ चाहिए। कफील की वजह से मेरा पूरा घर परेशान है। या अल्लाह, तू भी इसे परेशानियों में डाल दे। ऐ कायनात के मालिक, इंसाफ कर दे, इंसाफ कर दे, इंसाफ कर दे। शाहद ने उम्रा मुकम्मल किया, इसके बाद घर चला गया।
अपने बेटे को याद करके वो सारी रात रोता रहा। उसने कफील को इस बारे में कुछ न बताया। वो जानता था ये बेहिस लोग हैं, ऐसी बातों का इन पर जरा बराबर भी असर नहीं होगा। तीसरे दिन कफील और उसका बेटा स्कूल से वापस आ रहे थे कि ट्राले में उसकी गाड़ी लगी। गाड़ी रेजा रेजा हो गई, जिसमें कफील का बेटा मौके पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गया, जबकि कफील खुशकिस्मती से बच निकला। जब शाह तक ये बात पहुंची तो उसे इंतहाई खुशी हुई। वो समझ गया कि खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। कफील की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। 10 दिन के बाद वो अस्पताल से वापस आ गया। रोजाना एक नर्स उसे देखने के लिए आती। 15 दिन के बाद कफील का इकलौता बेटा घर की बालकोनी से गिरा, जिसके दिमाग पर चोट लगी। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। खून दिमाग के अंदर चला गया, लिहाजा वो भी ना बच सका। कफील के दोनों फूल उसके सामने खुश्क हो गए। वो उनके लिए कुछ भी ना कर सका। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो खुद घर के बिस्तर पर पड़ा हर वक्त रोता रहता। कफील को इस बात का एहसास था कि उसने कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से अल्लाह उससे सब कुछ छीन रहा है। एक दिन कफील ने शाहद को अपने पास बुला कर कहा, ये 1 साल की तनख्वाह है, जबकि मैंने छुट्टी लगवा दी है। तुम 3 महीने के लिए छुट्टी जा सकते हो। अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। शाहद चीखते हुए कहने लगा, कौन सी माफी? मैं क़यामत के दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा। तुम्हारे पैसे ना देने की वजह से मेरे बेटे का इलाज ना हो सका, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने खाना काबा में जाकर तुम्हारे लिए बद्दुआ की। अल्लाह ने मेरी बद्दुआ को सुन लिया। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम इसी के हकदार थे। कफील शाहद की बातें सुनकर कांपने लगा कि मैंने जो कुछ बोया आज वही काट रहा हूँ। वो शाहद से हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगा, मगर शाहद ने उसे माफ न किया। उसने जाते हुए कहा कि मैं थोड़े में गुजर बसर कर लूंगा, मगर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। जिंदगी इंतहाई कम है, इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा जो आदमी अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वो हमेशा खुश रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखूं। ख़वातीन व हज़रात, परदेश में रहने वाले परदेशियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर वालों को हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छे बुरे इंसान हर जगह मौजूद होते हैं। किसी एक इंसान की वजह से सबको बुरा नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक़े कायनात परदेश में रहने वाले तमाम लोगों की खैर फरमाए। दुनिया की सबसे मुश्किल जिंदगी एक परदेसी की होती है, जो अपनी नहीं अपने रिश्तेदारों की परवाह करता है, उनके लिए काम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परदेसियों की हिफाजत फरमाए।